रुद्रा न्यूज एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम 8 से 10 मिनट तक दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर बात करते हैं। इसका मूल कारण क्या? इसका मूल कारण ये कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता के साथ हाल ही में सालासर धाम पधारे। राजस्थान के सालासर धाम में उन्होंने नारियल चढ़ाकर मन्नत मांगी और मजे की बात यह रही, रात को जब वो मन्नत मांगकर मंदिर से बाहर निकले तब भी वहां हजारों की संख्या में लोग खड़े थे। उनमें से अनेकों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। एक नजरिए से देखें तो दिल्ली विधानसभा के चुनाव की धमक राजस्थान तक भी पहुंची हुई है। और राजस्थान तक तो हम इसलिए भी मान सकते हैं क्योंकि कांग्रेस ने पहली बार दिल्ली के चुनाव को 2 चुनावों के बाद गंभीरता से लेते हुए राजस्थान के कम से कम 3 दर्जन नेताओं को दिल्ली में पर्यवेक्षक बनाकर लगाया है। और आजकल दिल्ली के सह पर्यवेक्षक के रूप में भी हमारे यहीं के दानिश अबरार काम देख रहे हैं। तो बात करते हैं दिल्ली चुनाव की। इस बार का दिल्ली चुनाव पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछले 2 चुनाव से आम आदमी पार्टी को दिल्ली में किसी भी तरह की कोई चुनौती नहीं मिल पाई है। पहली बार में आपने 70 में से 67 जीतकर एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया। ये केजरीवाल की बहुत बड़ी सफलता थी। अन्ना आंदोलन से उपजे अरविंद केजरीवाल इतनी बड़ी सफलता लेकर फिर पूरे देश में फैलने लग गए। दूसरे चुनाव में भी भाजपा कोई करिश्मा नहीं कर पाई और कांग्रेस की दुर्गति तो ये हुई कि पिछले 2 विधानसभा चुनाव से वो अपना एक विधायक पाने के लिए भी तरस रही है। लेकिन दिल्ली की राजनीति भी अपने आप में बड़ी अजीब है। विधानसभा के चुनाव में जनता खुलकर पूरा समर्थन अरविंद केजरीवाल को देती है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में पिछले 2 चुनाव नहीं बल्कि इस बार का तीसरा चुनाव भी 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताती है। ये एक अजीब सा कॉम्बिनेशन है। इसके पीछे कई वजह हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में फ्री का फार्मूला लागू किया। उसने दिल्ली के लोगों को और खासकर कमजोर वर्ग के लोगों को पानी फ्री दिया, बिजली फ्री दी, मोहल्ला क्लिनिक खोला, महिलाओं को बस में यात्राएं फ्री करवाई, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई। ऐसे अनेक काम अरविंद केजरीवाल ने अपने शासनकाल के दौरान किए। इसलिए उनको दिल्ली में कोई चुनौती न तो भाजपा दे पाती है और न कांग्रेस दे पाती है। लेकिन इस बार का चुनाव बड़ा टिपिकल चुनाव है दिल्ली में, क्योंकि सबकी निगाहें केजरीवाल पर है। केजरीवाल एक तरफ जहां भाजपा से सीधा पंजा लड़ाए हुए रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ इस बार उन्होंने कांग्रेस को भी आंख दिखाई। आरंभ में कांग्रेस चाहती थी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में उसका और आम आदमी पार्टी का समझौता हो जाए। कांग्रेस 70 में से केवल 15 सीट पर भी राजी होने को तैयार थी। लेकिन इधर तो अभिषेक मनु सिंघवी की मध्यस्थता में कांग्रेस और आपके नेताओं की वार्ता चल रही थी सीट समझौते पर, और बाहर आकर अरविंद केजरीवाल ने मीडिया के सामने ऐलान कर दिया कि हम दिल्ली विधानसभा में इस बार किसी से कोई समझौता नहीं करेंगे, कोई गठबंधन नहीं। और उसके साथ ही कांग्रेस और आपके बीच में कड़ी तकरार खड़ी हो गई और राहुल गांधी खासे नाराज हो गए केजरीवाल के इस व्यवहार से। और उन्होंने उसी दिन रात को दिल्ली की कांग्रेस कोर कमेटी की CWC की बैठक बुलाई और उस बैठक में उन्होंने आनन फानन में तुरंत ही 11 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए। ये एक बड़ा झटका था केजरीवाल को। केजरीवाल को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस इतना गंभीर होकर इस बार चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस ने सबसे पहले नई दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सीट पर ऐसा उम्मीदवार उतारा कि केजरीवाल को सोचने के लिए विवश होना पड़ गया। उन्होंने वहां की चर्चित मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित के पुत्र और पूर्व सांसद संजीव दीक्षित को टिकट दे दिया। ये अपने आप में एक बड़ी घटना थी। आपको अंदाजा हो गया कि कांग्रेस इस बार बहुत गंभीरता से दिल्ली विधानसभा का चुनाव ले रही है। कांग्रेस ने आपकी तरह ही दूसरी
21 उम्मीदवारों की सूची फिर जारी कर दी और इस बार भी उसने ऐसे उम्मीदवार उतारे जो केवल चुनाव लड़ने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि वो आप यानी केजरीवाल को कड़ी टक्कर देने के लिए लड़ रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में भाजपा अभी बड़े संयत होकर अपने कदम रख रही है। भाजपा ने अपने 41 नेताओं की एक टीम को तो खड़ा कर दिया, जिसमें 7 सांसद हैं और दूसरे नेता हैं, लेकिन उसने अभी तक उम्मीदवार घोषित करने में कोई जल्दबाजी नहीं की है। अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस से इस बार बड़ा खतरा नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने जब 2 बार चुनाव जीते बड़े बहुमत से, तो छीना तो कांग्रेस का ही वोट बैंक था, तभी तो कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं जीत पाया और कांग्रेस उस वोट बैंक को वापस पाने के लिए इस बार बहुत जी तोड़कर प्रयास कर रही है। कांग्रेस ने 25 ऐसी सीटें चयनित की है जो उसकी बहुत प्रभाव वाली सीटें कही जा सकती है। उसमें 12 सीटें वो है जिनमें दलित बाहुल्य मतलब एससी की सीटें हैं। इन 12 सीटों पर कांग्रेस ने जिस तरह से उम्मीदवारों का चयन किया है वो अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ा झटका है। अभी हाल ही में अमित शाह के बयान पर संसद में अंबेडकर को लेकर जिस तरह से कांग्रेस ने मूवमेंट खड़ा किया पूरे देश में, उससे दलित वर्ग का ध्यान काफी कुछ कांग्रेस की तरफ फिर से आया है, क्योंकि उसे लगा है कि भाजपा को इस मुद्दे पर अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो केवल कांग्रेस है। कांग्रेस ने अंबेडकर के मुद्दे को छोड़ा नहीं है और घोषणा की है कि वो पूरे देशव्यापी अंबेडकर के स्वाभिमान के लिए आंदोलन चलाएगी। और बसपा को तो अब लोग मानने लग गए कि वो भाजपा की बी टीम है, इसलिए दलित वर्ग कांग्रेस की तरफ धीरे धीरे मुड़ रहा है। तो इन 12 सीटों पर कांग्रेस ने जिस तरह की कसरत की है, उससे लगता है कि केजरीवाल की जमीन इन 12 सीटों पर खिसकेगी, क्योंकि केजरीवाल इन सीटों पर पिछले 2 चुनाव से जीतते आ रहे हैं। उसके अलावा 8 सीटें ऐसी है जिन पर अल्पसंख्यकों का बाहुल्य है, मुस्लिम बहुल सीटें हैं। ये 8 सीटें भी पिछले 2 चुनाव से केजरीवाल जीतते आए हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस ने इन 8 सीटों पर कड़ी मशक्कत की है, आपके लोगों को भी तोड़ा है, अपने पुराने मुस्लिम नेताओं को भी सक्रिय किया है और मुस्लिम वर्ग को अब यह एहसास होने लग गया है कि दिल्ली में भाजपा को टक्कर देने में कांग्रेस भी सक्षम है। इन 8 दलित सीटों पर जहां आपका वर्चस्व रहा करता था, वहां की नींव भी कांग्रेस ने इस बार हिला दी है। और 5 सीट दिल्ली की एक ऐसी सीटें हैं जिन पर कांग्रेस सदा से जीतती आई, लेकिन चूंकि पिछले 2 चुनाव में वहां के वोटर्स को ये लगा कि भाजपा न जीत जाए, तो उसने रुख आपकी तरफ कर लिया था। इन 5 सीटों पर कांग्रेस ने इस बार ज्यादा मेहनत की है। तो कुल मिलाकर ये 25 सीटें जिन पर आम आदमी पार्टी का सदा से वर्चस्व रहता आया था, उनकी नींव कांग्रेस ने इस बार हिला दी है। इस कारण दिल्ली का चुनाव बड़ा रोचक बन गया है। केजरीवाल के लिए एक बड़ा खतरा और बना है, वो ये कि बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती ने भी इस बार दिल्ली की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। हालांकि जाहिर है कि बसपा के लड़ने से आपको तो नुकसान होगा सो होगा ही, लेकिन कांग्रेस को भी थोड़ा बहुत नुकसान होगा। लेकिन दलित समझदार है और अंबेडकर का मुद्दा ताजा ताजा है। अमित शाह के बयान से दलित वर्ग बहुत नाराज है, तो वो भाजपा की तरफ तो नहीं जाएगा। और इस मुद्दे को चूंकि कांग्रेस ने उठाया है, तो उसका ज्यादा झुकाव कांग्रेस की तरफ रहेगा। तो दिल्ली चुनाव इस बार केजरीवाल के लिए बड़ा फंसता हुआ सा नजर आ रहा है। इसीलिए केजरीवाल इस बार ध्रुवीकरण का भी सहारा ले रहे हैं। तो केजरीवाल ने इस सब स्थितियों को देखते हुए दिल्ली में मंदिर के पुजारियों, गुरुद्वारों के ग्रंथियों और अलग अलग मस्जिदों के मौलवियों के लिए भी 18,000 प्रति माह वेतन की घोषणा तक की है। हालांकि ये चुनावी घोषणा है, राज आएगा तब लागू होगी। उसके अलावा भी ताबड़तोड़ महिला वोटर्स को लुभाने के लिए उनके खातों में सीधे पैसे डालने की घोषणाएं, ये सब भी केजरीवाल कर रहे हैं। केजरीवाल जिस तरह से धड़ाधड़ लाभ की घोषणाएं कर रहे हैं, फ्री का फार्मूला अपना रहे हैं, उससे लगता है कि उनको इस बार इस बात का एहसास हो गया है कि कांग्रेस और भाजपा
उसकी नींव को हिला सकते हैं। कुल मिलाकर दिल्ली का चुनाव बहुत रोचक स्थिति में पहुंच गया है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। कांग्रेस ने सभी सीटों पर तो नहीं किए, लेकिन काफी सीटों पर कर दिए और ये उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं। केजरीवाल पहले से ही उतरे हुए हैं और भाजपा धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है। इन तीनों के बीच में अगर कड़ा मुकाबला होता है तो पहले दो चुनावों की तरह वोट एक साइड में नहीं जा पाएंगे, वोट बटेंगे और बटने पर किस साइड में कितने वोट जाते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस बार दिल्ली में केजरीवाल के लिए राह उतनी आसान नहीं है जैसी अब मान सकते हैं कि पिछले 2 विधानसभा चुनावों में थी। दिल्ली चुनाव हर दिन रंग बदल रहा है, नेताओं के बयानों से बदल रहा है, नेताओं के दल बदलने से बदल रहा है। तो हमारी नज़र दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर लगातार बनी रहेगी। ज्यों-ज्यों नए अपडेट आएंगे आप और हम उस पर चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।